साइली की माँ पैसे गिन रही होती है। उतने में वहाँ पे साइली आती है और पूछती है, आई तू ये क्या कर रही है। वो कहती है कि मैंने जूही के गहने गिरवी रखे हैं और ये 1.5 लाख का इंतज़ाम ही हुआ है। यहाँ पे साइली कहती है, तूने जूही के गहने क्यों गिरवी रखे। तभी साइली की माँ कहती, जूही ने मुझे बताया कि वकील ने 5 लाख रुपए मांगे हैं बाड़ू को छुड़ाने के लिए। यहाँ पे साइली कहती है, ये जूही भी ना उसके पेट में एक बात नहीं रहती। तभी साइली की माँ कहती है, उसमें गलत क्या है, बाड़ू ने जो किया है उसकी सज़ा हम जावाई बापू को कैसे दे सकते हैं। क्योंकि साइली कहती है, सचिन है ना वो कर लेगा। तभी साइली की माँ कहती है, नहीं वो बेचारे तो हमारे लिए लड़ रहे हैं अपने घर वालों से, सारे घर वाले उनके खिलाफ है, फिर भी वो हमारा साथ दे रहे हैं, उन पे हम ऐसा बोझा नहीं डाल सकते, ये ले तू। और साइली की माँ उसे वो 1.5 लाख देती है। तभी साइली कहती है, तूने जूही के गहने क्यों गिरवी रखे। साइली की माँ कहती है, बाद में छुड़ा लेंगे। तभी साइली कहती है, मैं अपने गहने गिरवी रखती ना। तभी साइली की माँ कहती है, नहीं नहीं वो जावाई बापू ने बहुत मेहनत से तेरे लिए बनवाया है, ऐसा मत कर, और ये हमारी लड़ाई है, उसमें बेचारे जावाई बापू ये सब कुछ कर रहे हैं, तू ऐसा कुछ मत। उतने में जूही भी वहाँ पे आती है और कहती है, ताई हम सब मिलकर सामना करेंगे, अकेले तू और जीजू क्यों। उतने में साइली की माँ कहती है, 1 मिनट। वो कबर्ड के पास जाती है और वहाँ से एक बॉक्स निकालती है। साइली को समझ में नहीं आता कि उसकी आई क्या कर रही है। वो जूही को बोलती है, आई क्या कर रही है। जूही बोलती है, पता नहीं। और फिर साइली की माँ वो बॉक्स साइली को देती है और कहती है, ये कुछ सामान है जिसे तू दे के पैसे ले सकती है। साइली वो बॉक्स खोलती है तो उसमें मंगलसूत्र और चूड़ियाँ रहती है सोने की, जो साइली के बाबा ने साइली की माँ को दिए होते हैं। साइली तुरंत कहती है, आई ये तो बाबा की आखिरी निशानी है, तो ये सब कुछ। वो कहती है, तो क्या हुआ। उसकी आई कहती है, देख साइली, बाड़ू ने जो गलती की है उसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए, ना कि जावाई बापू को। साइली की माँ आगे कहती है, अगर बाड़ू को कुछ हो गया तो इन निशानियों का मैं क्या करूँगी। साइली की माँ कहती है, अगर तेरे बाबा जिंदा होते तो वो भी यही करते। जूही भी कहती है, हाँ ताई, ये बाड़ू तो हर वक्त कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता है और इसके लिए तू और जीजू क्यों भुगते। यहाँ पे साइली कहती है कि नहीं आई, वो बॉक्स और वो पैसे आई को वापस दे देती है और कहती है कि मैं ये सब नहीं कर सकती। साइली की माँ कहती है, ये सब देने से तेरी बाबा की जो हमारे दिल में इज्जत है, प्यार है, वो कम तो नहीं होगा ना, और बाड़ू ने जो किया है उसकी सज़ा तू और जावाई बापू क्यों भुगते। साइली की माँ आगे कहती है, वो तो हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, वो तो वहाँ से जाएंगे नहीं ना। साइली रोने लगती है। तभी जूही भी कहती है, हाँ ताई ये सब तो बराबर है ना, बाबा हमेशा हमारे साथ रहेंगे। जूही की आई भी कहती है, ये सब निशानियाँ देने से तेरी बाबा की इज्जत हमारे दिलों से कम नहीं होगी ना। यहाँ पे साइली रोने लगती है और फिर उसकी आयु से पास लेती है और वो तीनों जन मिलके रोते हैं। सचिन और अनिया एक जगह पे आते हैं। सचिन बोलता है, यहाँ पे अपना काम हो जाएगा ना। अनिया बोलता है, होना तो चाहिए, मैंने उसे बता दिया अर्जेंट में पैसे चाहिए भाऊ को। उतने में वो भाऊ आ जाते हैं। अनिया बोलता है, भाऊ मैंने बताया था ना वो सचिन भाऊ वो ये है, वो उन दोनों को बैठने के लिए बोलता है। अनिया बोलता है, भाऊ वो अर्जेंट में पैसे चाहिए थे, मैंने सब कुछ ये सचिन भाऊ को बता दिया है। वो भाऊ कहते हैं सचिन को कि वो फाइल दिखाओ। सचिन वो फाइल दिखाता है, उसमें वो फाइल में देखते हैं और कहते हैं, तुम तो ईएमआई टाइम पे भरते हो और वैसे भी तुम्हारा लोन तो अब लगभग ख़त्म होने को ही आया है। सचिन बोलता है, हाँ हाँ बस ख़त्म हो ही गया, उसमें कुछ रहा नहीं है। तभी वो भाऊ कहता है, ठीक है मैं इसके ऊपर तुम्हें टॉप ऑफ 1,75,000 दे सकता हूँ। सचिन बोलता है, मुझे 5 लाख की ज़रूरत है भाऊ, 1,75,000 लेके मैं क्या करूँ। तभी वो कहते हैं कि अगर तुम गाड़ी बेचो तो ही ये रकम तुम्हें मिल सकती है। सचिन उस भाऊ को बोलता है, क्या मस्करी कर रहे हो साहब, ये गाड़ी मेरा रोजी रोटी है, मैं उस पर अपना घर चलाता हूँ, ये मैं गाड़ी तो नहीं बेच सकता। सचिन फिर बोलता है, साहब ठीक है, ये मुझे आप 2 लाख रुपए दीजिए, मैं बाकी का बंदोबस्त बाहर से कर लेता हूँ। वो भाऊ बोलते हैं, ये क्या मोल भाव कर रहे हो, तुम क्या सब्जी मंडी में आए हो जो मोल भाव कर रहे हो। यहाँ पे अनया कहता है, भाऊ वो सचिन भाऊ को ना पैसों की ज़रूरत है, और मैं बोलता है ना ये बहुत ईमानदार है, ये कभी भी तुम्हारा ईएमआई लेट नहीं करेगा, बरोबर टाइम पे देगा। मैं बोलता है ना, मैं ज़बान देता है सचिन भाऊ की तरफ से। वो भाऊ बोलते हैं, ये तुम बोल रहे हो ये ठीक है, लेकिन ये सिक्योरिटी भी कोई चीज़ होती है। सचिन बोलता है, ये सिक्योरिटी की बात नहीं है साहब, इंसान का ज़बान भी तो मायने रखता है ना, मैं ज़बान देता है, मैं कभी भी तुम्हारा ईएमआई लेट नहीं करेगा, मैं बराबर टाइम पे देगा, ये मेरी ज़बान है। अगर मैंने ऐसा किया तो आप मेरी गाड़ी और चाबी रख लो, मैं आएगा ही नहीं वापस लेने के लिए। उतने में फिर वो भाऊ बोलते हैं, ठीक है अनिया, तुम्हारे लिए मैं इसको 2 लाख रुपए देता हूँ। सचिन उसको थैंक यू बोलता है और सचिन को वो 2 लाख रुपए मिल जाते हैं। सचिन पेपर पे साइन करता है और उसे तुरंत 2 लाख रुपए मिल जाते हैं।
यहाँ पे अनया और सचिन जा रहे होते हैं, तभी अनया कहता है भाऊ तुझे मान लिया, भाईगिरी तो सब लोग करते हैं लेकिन तू वैनी के भाई के लिए जो किया है उसके लिए सलाम है। सचिन बोलता है ऐसा नहीं है रे, दिलीप भी मेरा ही भाई है। दूसरी तरफ रिया आकाश को देख रही होती है। आकाश सोया होता है। वो कहती है कि आकाश उठो उठो, उसे उठाती है। वो कहता है कि रिया सोने दो ना, वो कहती है उठो ना, और वो उठ जाता है आखिरकार। रिया उसे कहती है सॉरी आकाश, कल तुम्हारा प्रमोशन का दिन था और मैंने तुमसे झगड़ा किया। आकाश कहता है नहीं, मेरी वजह से तुम्हारा दिन स्पॉइल हो गया। मैं उस वक्त सब लोग मेरे लिए तालियां बजा रहे थे लेकिन मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, तुम्हारे बगैर मेरा सब कुछ अधूरा ही है ना। आकाश आके कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि ये मोमेंट जो है ना वो वहीं पे पॉज कर दूँ और तुम्हें यहाँ से वहाँ पे लेके जाऊँ और तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। यहाँ पे ये सुन के रिया खुश हो जाती है। वो कहती है सच में आकाश तुम ऐसा सोच रहे थे। आकाश कहता है एग्जैक्टली, मेरे लाइफ में कोई भी मोमेंट्स हो वो तुम्हारे बगैर अधूरे ही है ना। मेरे अचीवमेंट्स क्या, मेरी लाइफ ही तुम्हारे बगैर इनकम्प्लीट है। ये सुनने के बाद रिया कहती है आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेबी। अच्छा बताओ मुझे कल क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ वो पूछती है उसे। अभी आकाश कहता है तुम्हें डबिंग के लिए लेट नहीं होगा। वो कहती है थोड़ा लेट जाऊंगी, उसमें क्या है। वो कहता है ठीक है, तो मैं अपने दोनों के लिए 2 कप कॉफ़ी बनाता हूँ और फिर मज़े से बताता हूँ। वो कहती है ओके, और वो वहाँ से कॉफ़ी बनाने के लिए चला जाता है। सचिन और अनिया जा रहे होते हैं, उतने में सचिन रुक जाता है। अनिया बोलता है क्या हुआ पाऊ। सचिन बोलता है 2 लाख रुपए का तो इंतज़ाम हो गया लेकिन बाकी के 3 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे अनिया बोलता है भाऊ तू ना टेंशन मत ले, हो जाएगा। और वो अपनी जेब से 25,000 रुपये निकालता है और सचिन को बोलता है भाऊ मुझसे ज़्यादा तो नहीं लेकिन सिर्फ 25,000 रुपये का इंतज़ाम हो पाया है। सचिन बोलता है अरे तू पागल है क्या, तेरा भी ईएमआई रहता है, खर्चा बर्चा रहता है, वहीनी का सब देखना पड़ता है, घर का देखना पड़ता है, और तू ये मुझे क्या पैसे दे रहा है। चल ये जेब में रख, दिलीप को भी मैं तेरे घर पे रखा है, उसके अलग से खाने पीने के खर्चे। अन्या एक सच्चे दोस्त की तरह उसे बोलता है भाऊ कुछ भी नहीं, तू ये पैसे रख, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है, लेकिन मुझसे इतना ही हो पाया, वो तू रख और तू फिक्र मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। और आखिरकार अन्या वो 25,000 रुपये सचिन को दे देता है। सचिन बोलता है मैं तुझे ये जल्द ही देगा। अन्या बोलता है ठीक है भाऊ। वो कहता है 2,25,000 तो हो गए, बाकी के पैसे का 2,75,000 का मैं कैसे बंदोबस्त करेगा। और वो सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ साइली के घर पे साइली की माँ उस बॉक्स में रखे हुए साइली के बाबा की घड़ी और मंगलसूत्र को देख रही होती है, छू रही होती है और बहुत ही भावुक होती है। उसकी आंखों से आंसू आते हैं और ये साइली और जूही देख रहे होते हैं। वो आखिरकार वो डब्बा लगाती है और जूही को पूछती है ये सब सामान देखने के लिए कोई आने वाला था ना, तू बोली थी वो कहाँ पे है। उतने में जूही कहती है वो लोग आ गए और वो लोग सब सामान देख रहे होते हैं। यहाँ पे साइली कहती है आई तू फिर से एक बात सोच ली, ये बाबा की आखिरी निशानी है, क्या हमें इसे बेचना चाहिए। साइली की माँ कहती है अब क्या कर सकते हैं साइली, बाड़ू ने जो किया है उसकी कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। वैसे भी बाड़ू के वजह से तेरे घर में बहुत कुछ हो चुका है, समधन जी घर छोड़ के चली गई है, अब और नहीं। वो आदमी उस मशीन को देखते हैं और कहते हैं कि इसके हम 5,000 दे सकते हैं। यहाँ पे जूही कहती है 5,000 ऐसे कैसे। वो कहते हैं हाँ इतना ही हो सकता है। जूही की माँ उनको वो गहने का डब्बा देती, तभी वो आदमी वो गहने देखता है और कहता है कि इसके हम 25,000 दे सकते हैं। यहाँ पे जूही कहती है क्या सिर्फ 25,000 रुपये। वो कहता है हाँ इस घड़ी का तो टाइम ही ख़राब चल रहा है तो इसका क्या हो सकता है। यहाँ पे साइली भड़कती है और कहती है ये निशानी है हमारे बाबा की, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, लेना है तो बोलो वरना। आदमी कहते हैं हमें तो लगा था इस घर में कुछ ढंग का होगा लेकिन कुछ नहीं है। साइली की माँ कहती है भाऊ आप इस गहनों का 30,000 और इस मशीन का 7,000 रुपये दीजिए। वो मुंडी हिलाते हैं हाँ करके। यहाँ पे साइली कहती है आई तू ये क्या बोल रही है। तभी उसकी आई कहती है साइली बेटा जो भी मिलेगा हमारे काम ही आएगा। वो लोग साइली की माँ को पैसे दे देते हैं। साइली की माँ वो पैसे रखती है और वो सामान लेके जा ही रहे होते हैं। उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है और ये सब कुछ देख लेता है। उसे समझ में नहीं आता ये सब क्या चल रहा है। वो कहता है कि आप लोग कौन हैं। वो कहता है कि ये सामान हम लोग लेके जा रहे हैं। सचिन बोलता है रुको। वो पैसे साइली की माँ के हाथ से लेता है और उनको वापस देता है और उनके हाथ से वो बॉक्स छीनता है और कहता है ये सौदा नहीं होगा। वो आदमी कहते हैं तुम लेट हो गए, अब ये सौदा हो चुका है और हम ये लेके जा रहे हैं। वो कहता है सचिन तुम लोग जा रहे हो या मैं धक्के मार के निकालूं। वो वहाँ से गालियाँ दे के निकल जाते हैं और यहाँ पे सचिन बोलता है साइली ने मुझे बोला था ना ये तेरी बाबा की घड़ी, ये उनका मशीन, ये तुझे अपने बाबा के होने की याद दिलाता है। और तू यहाँ पे साइली की माँ कहती है कि जावाई बापू इसमें साइली की कोई गलती नहीं है, ये मैंने ही कहा था। साइली कहती है आई को बाड़ू के लिए पैसे जमा करने थे इस वजह से उन्हें ये किया। तभी सचिन कहता है काकी तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है, अगर ऐसा है तो बोल, मैं अपने तरीके से 2 नंबर से
वो बाड़ू को बाहर निकाल देगा। और वो जा रहा होता है, उतने में साइली की माँ उसे रोकती है और कहती है नहीं जावाई बापू, ऐसा नहीं है। और फिर वो जूही को कहती है जा वो 1.5 लाख रुपए लेके आ। यहाँ पे सचिन को समझ में नहीं आता। जूही वो पैसे लेके आती है। जूही की माँ कहती है जो जूही के लिए गहने बनाए थे ना, उसे गिरवी रख के ये 1.5 लाख रुपए हमने जमा किए। यहाँ पे सचिन बोलता है जूही तूने ये सब कुछ क्यों होने दिया, तूने अपने गहने क्यों रखे गिरवी। तभी यहाँ पे साइली की माँ कहती है अगर उसके नसीब में होंगे तो दोबारा बन जाएंगे। जूही भी कहती है हाँ अभी बाड़ू के नसीब में था तो उसके लिए हमने ये पैसे खर्च किए, मेरे नसीब में होगा तो हम लोग बना लेंगे। यहाँ पे सचिन कहता है ठीक है साइली चल, मुझे तेरी ज़रूरत है, हम लोग को बाड़ू को बाहर निकालना है ना, चल फटाफट चल। और वो मुंडी हिला के हाँ बोलती है और वो दोनों जन वहाँ से निकलते हैं। सचिन और साइली घर पे आते हैं और वो हुंडी आखिरकार वो तोड़ ही देते हैं। वो सचिन गिनता है और कहता है ये 38,000 है। साइली बोलती है तुमने ठीक तरह से गिने ना। वो बोलता है मैं गिनने में चूक नहीं कर सकता। तेरे पास कितने हैं बोल। तभी साइली सबका हिसाब लगाती है। अनीश भाऊ ने दिए हुए, सचिन ने वो गाड़ी गिरवी रख के लिए हुए और आईने दिए हुए, ये सब मिला के 4,33,000 होते हैं। वो लोग अभी बाकी के पैसे कहाँ से लेके आए यही सोच रहे होते हैं। फिर सचिन बोलता है बैंक से निकाले क्या, लेकिन निकालेंगे फिर 5,000 ही होंगे। तभी यहाँ पे साइली बोलती है सचिन हम मेरी स्कूटी बेचे क्या। सचिन साइली के पास देखता है, उसे एक हाथ पे मारता है और कहता है तू क्या बात करिए, ऐसा चाहिए होता तो मैं अपनी गाड़ी बेच देता ना, पूरा पैसा का लफड़ा ही खत्म हो जाता। तू फूल वूल बेचने जाती है वो तो लगेगा ही ना। साइली बोलती है तो अब हम क्या करेंगे। सचिन बोलता है हम लोग सोचते हैं कुछ, रुक। फिर सचिन बोलता है कि देख साइली ये बेड जिससे मैंने लिया था ना, उसने कहा कि अगर वापस करना हो तो वो ये ले लेगा और उसके बदले में हमें पैसे मिल सकते हैं। साइली ये सब कुछ सुन के भावुक हो जाती है, वो तो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है नहीं सचिन, क्योंकि उसे वो बात याद आती है जब उसने पहली बार ये बेड लेके आया था और बहुत ही प्यार से उसने ये बेड उन दोनों के लिए लेके आया था। वो कहती है नहीं सचिन, और वो रोना शुरू करती है और सचिन को गले लगाती है। सचिन भी उसे संभालता है। वो कहता है ठीक है हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन सोचते हैं कुछ सोचते हैं। वो दोनों सोच ही रहे होते हैं, उतने में परेश वहाँ पे आता है और सचिन को पुकारता है। यहाँ पे सचिन को समझ में नहीं आता कि बाबा ने क्यों पुकारा है। वो दोनों आ रहे होते हैं, तभी सचिन कहता है बाबा को पैसों के बारे में मत बोलना। वो कहती है हाँ। और यहाँ पे सचिन और साइली सामने खड़े होते हैं परेश के। परेश कहता है कि ये ले। वो कहता है ये क्या है बाबा। परेश कहता है तुझे पैसों की ज़रूरत है ये मुझे पता है, ले। और उसके जेब में डालता है। सचिन बोलता है नहीं नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी परेश कहता है तू जब छोटा था ना तब मैं अपनी परेशानियाँ तुझसे छुपाता था, अब तू क्या मुझसे इतना बड़ा हो गया कि अपनी परेशानियाँ मुझसे छुपा रहा है। मुझे पता है तुझे पैसों की ज़रूरत है। और वो उसके जेब में पैसे रख देता है। सचिन बोलता है बाबा तू ये। वो कहता है कोई बात नहीं रख। और वो जा रहा होता है, उतने में साइली रोकती है और काका को कहती है काका हाथ जोड़ के कि आपका धन्यवाद। काका कहते हैं यानी कि परेश कि वो भी मेरा ही परिवार है ना, वो मुसीबत में है, शांत कैसे बैठ सकता हूँ। परेश बोलता है मेरे परिवार के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है और सचिन और साइली उसे देख रहे होते हैं। फिर सचिन और साइली हिसाब करने बैठते हैं तो 4,78,000 होते हैं, लेकिन फिर भी 22,000 कम होते हैं। साइली बोलती है अब क्या करेंगे। सचिन बोलता है एक काम करते हैं, ये हम वकील साहब के सामने लेके जाते हैं, उनको बोलते हैं कि बाकी के जो बचे हुए पैसे हम लोग दे देंगे धीरे धीरे करके। बात करके तो देखते हैं। और वो लोग वकील साहब के पास आते हैं, वो पैसे रखते हैं और कहते हैं कि 22,000 कम है। सचिन बोलता है कि 2-3 दिन का मोहलत देने का मैं जुगाड़ करके दे देता है। वो मुंडी हिला रहा होता है। साइली बोलती है हाँ सर, बहुत मेहनत से हमने ये पैसे इकट्ठा किए हैं। साइली आगे बोलती है इसके लिए हमने सचिन की गाड़ी और मेरी बहन के गहने भी गिरवी रख दिए और जो भी बचत थी वो सब दे दिए। सचिन बोलता है पैसा आ जाएगा साहब, लेकिन दिलीप को कुछ नहीं होना मांगता है, वो बाहर आ जाना चाहिए। यहाँ पे वकील कहते हैं पैसा क्या चीज़ है सचिन, सबसे बड़ा ज़रूरी चीज़ है वो है भरोसा जो मुझे तुम पे है। ये सुनने के बाद साइली बोलती है कि यानी कि अब मेरा भाई जेल नहीं जाएगा। वकील साहब बोलते हैं ये भी कोई पूछने की बात है, हमारे पास पैसा है, अब ये देखना मेरा काम है कि वो जेल नहीं जाएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। वकील साइली को बोलते हैं अब ये समझो कि तुम्हारा भाई आज़ाद। यहाँ पे सचिन बोलता है लेकिन वो बाबा की बाइक है ना, वो केस नहीं वापस ले रही है। वकील बोलते हैं चिंता मत करो, उनको हैंडल करना मेरा काम है। सचिन बोलता है ये तो सब बोल लेते हैं लेकिन उसको हैंडल करना ना बहुत मुश्किल है, वो भगवान से भी लड़ लेती है। मैं सही है करके मेरा बाबा 30 साल से भुगत रहा है। सचिन बोलता है ये आसान नहीं है। तभी वकील कहते हैं सचिन मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे ऐसे लोगों को हैंडल करना आता है। वकील बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहते हैं आज की तारीख में ये केस खत्म मतलब खत्म। यहाँ पे सचिन हाथ जोड़ता है और कहता है धन्यवाद साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। साइली भी हाथ जोड़ती है और थैंक यू बोलती है। सचिन बोलता है 22,000 में देता है और वो दोनों जन उठते हैं। तभी वकील कहता है कोई बात नहीं। सचिन और साइली निकलते हैं वहाँ से। दूसरे सीन में वकील रेणुका से मिलने आते हैं
और रेणुका को बोलते हैं नमस्ते। वो बोलती है नमस्ते, लेकिन आप? वो कहते हैं कि हम बैठ के बातें करें। वो बैठ जाते हैं। वकील कहते हैं कि हम आपके इन लॉज के वकील हैं यहाँ पे। रेणुका बोलती कौन इन लॉज? फिर वो एकदम से याद करती है और बोलती अच्छा हाँ हाँ, रोशनी के दुबई वाले पापा के वकील हैं आप। अरे हाँ वो तो, वो कहते हैं नहीं नहीं, हम दिलीप के वकील हैं। तभी यहाँ पे रेणुका मुंह बनाती है और बोलती है वो कोई मेरे इन लॉज नहीं है, मुझे तो वो फूल वाली पसंद ही नहीं थी, लेकिन ये मेरे पति बहुत ही दयालु है और उन्होंने उसको शादी करवा के हमारे घर में लेके आए। यहाँ पे वो वकील उसके असिस्टेंट को देख के इशारा करता है और यहाँ पे शकु अपने सर पे हाथ मारती है कि ये क्या बोल रही है। रेणुका उस वकील को कहती है मुझे तो वो पसंद नहीं थी फूल वाली, लेकिन फिर भी मेरे पति ने उसको शादी करके हमारे घर में लेके आए। और ये सब कुछ वो वकील को बोल रही होती है। हमारा स्टेटस, हमारा स्टैंडर्ड तो बहुत ऊँचा है, लेकिन वो फूल वाले गरीब कहीं के। यहाँ पे वकील उनको कहता है कि देखिए रेणुका जी, वो पैसे जो बोल रहे हैं आप, वो कहती है हाँ हाँ, वो गरीब कहाँ से पैसे देंगे, उनके पास कहाँ से इतने पैसे आएंगे, कुछ भी बोल रहे हैं आप। वकील को समझ में आता है कि ये पैसों की भूखी है। वो रेणुका को कहते हैं कि ये मामला हम ख़त्म कर देते हैं, रफा दफा कर देते हैं। रेणुका बोलती है नहीं, मैं ये केस वापस नहीं लूँगी, मैं उसे सज़ा होते हुए देखना चाहती हूँ, मैं उसे सज़ा दूँगी। यहाँ पे वकील कहते हैं आप सज़ा दे के भी क्या करेंगे, ये तो फैमिली मैटर है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। वो लड़का, आपने उसे परेशान किया था, आपने उसे खरी खोटी सुनाई, तो उस वजह से उसने ये किया, उसे फ़ाइन लगाएंगे और 2-4 महीने की सज़ा दे देंगे बस। यहाँ पे वकील का असिस्टेंट भी कहता है हाँ उसे तो छोड़ देंगे, आप ये क्यों केस करना चाहती है। तभी रेणुका कहती है 2-4 महीने की सज़ा होगी ना, बस मेरे लिए वही काफ़ी है, वो जेल में जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। मेरे आंखों को ठंडक मिल जाएगी जब वो जेल में जाएगा। यहाँ पे वकील कहते हैं इससे क्या होगा, ये आपका फैमिली मैटर है तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और आपने कहा ना कि आपकी फैमिली रिप्यूटेड फैमिली है। यहाँ पे रेणुका मुंडी हिलाती है हाँ हाँ, तो आप लोगों की भी तो बदनामी होगी। वो कहती है हाँ ये बात तो सही है। तभी वकील कहते हैं आप ये केस विड्रॉ कर लीजिए। वो कहती है लेकिन उससे मेरा क्या फ़ायदा। वकील कहते हैं कि हम आपको 50,000 रुपये देंगे। वो शकु को देखती है और शकु उसको। यहाँ पे रेणुका बोलती 50,000 नहीं, मैं तो तेजस से 1 लाख रुपए लेती हूँ खर्चे के लिए, ये बहुत कम है। वकील कहते हैं ठीक है तो आप ही बोलिए आप कितना पैसा चार्ज करेंगी ये केस विड्रॉ करने के लिए। तभी रेणुका बोलती है ये दे रहे हैं तो अच्छी मोटी रकम मांगनी चाहिए। वो कहती है कम से कम 2 लाख। और यहाँ पे वकील अपने असिस्टेंट को देखते हैं और कहते हैं ठीक है मंजूर है। ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है। वो शकु को देखती है और शकु भी रेणु को देखती है। रेणुका लालची औरत मन में सोचती है कि अगर मैंने ज़्यादा मांगे होते तो इन्होंने ज़्यादा भी दिए होते, लेकिन उतने में वकील कहते हैं कि वो अपने असिस्टेंट से एक पेपर लेते हैं और रेणुका के सामने रखते हैं और कहते हैं आपको लिखित में ये देना पड़ेगा कि आपका ये फैमिली मैटर है और आप ये केस वापस ले रही है। यहाँ तो रेणुका भी चालाक है। वो बोलती है अगर मैंने ये लिख के दिया और अगर आपने पैसे मुझे दिए ही नहीं तो। उतने में वकील अपने असिस्टेंट को देखता है, वो अपने बैग से पैसे निकालता है 2 लाख रुपए और वकील उसके सामने रखता है। ये देख के रेणुका एकदम चौंक जाती है और यहाँ पे रेणुका वो पैसे देख के उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। यहाँ पे वकील सोचता है मन में कि ये मेरी तरह ही है, लालची, पैसे पहले काम बाद में। यहाँ पे रेणुका अपनी डिंगे मारने लगती है कि वैसे तो मैं ये केस वापस नहीं लेती, लेकिन ठीक है अब आप कह रहे हैं, इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। वकील कहते हैं कल सुबह पुलिस स्टेशन में जाके लिखित में कंप्लेंट वापस ले लीजिए। वो कहती है ठीक है और वकील कहते हैं इस पे साइन कीजिए। वो उस पेपर्स पे साइन करती है और पैसे अपने पास रखती है। वकील कहते हैं तो अब हम चलते हैं। वो कहती है हाँ हाँ, और वो नमस्ते करके वकील वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका एकदम खुश हो जाती है। शकु भी उसके पास आती है और बोलती है इतने पैसे रेणुका तुझे मिले। वो कहती है हाँ ना, मैंने सोचा ही नहीं था इतने पैसे मिलेंगे। वो दोनों जन अंदर आते हैं। रेणुका बोलती है ये अभी तेरे पास रख ले, मुझे जब लगेंगे मैं वापस ले लूँगी तुझसे। वो कहती है ठीक है और शकु अपने कबर्ड में वो पैसे रख लेती है। यहाँ पे शकु बोलती है तू तो कह रही थी कि साइली कुछ काम की नहीं है, लेकिन ये मिले ना। उसके ऊपर रेणुका बोलती है अरे ये तो उसके चोर भाई को बचाने के लिए, केस वापस लेने के लिए है, ये मेरी फ़ीस है, फ़ीस समझी। वो कहती है हाँ। तभी रेणु शकु को बोलती है मैं पुलिस स्टेशन जाके आती हूँ, केस वापस लेके आती हूँ। हाँ, वो कहती है हाँ ठीक है और रेणुका पुलिस स्टेशन वहाँ से चली जाती है। घर पे साइली परेश के सामने आती है और कहती है कि काका खाना लगा दूँ, आप खाओगे। वो कहता है नहीं अभी मैंने दवाई ली है तो मैं थोड़ी देर के बाद खाता हूँ। वो कहती है ठीक है। उतने में सचिन आता है। सचिन को साइली बोलती है खाना लगा दो। वो कहता है हाँ ठीक है चल बाबा खाना खाते हैं। तभी यहाँ पे परेश कहता है मैंने अभी अभी दवाई ली, मैं थोड़ी देर के बाद में खाता हूँ। यहाँ पे सचिन कहता है क्या बाबा, जब से तेरी बाइको नहीं है ना
तू ऐसे रहने लगा है अभी। परेश कहता है तू टाइम पे खाता है? वो कहता है अरे बाबा मैं तो ड्राइवर है, मैं एक वड़ा पाव भी खा लेता ना तो शाम तक मेरा पेट भरा हुआ रहता है, तो ऐसा कोई बात नहीं है, मैं संभाल सकता है, मैं रह सकता है यहाँ पे। परेश कहता है तू भूल गया है मैं भी ड्राइवर था, तो मुझ पे भी वो जिम्मेदारी तो मैं जानता है यहाँ पे। सचिन बोलता है चल चल बाबा हम लोग खाना खाते हैं। वो जा ही रहे होते हैं उतने में सचिन का फ़ोन बजता है और वो उठाता है। यहाँ पे साइली बोलती है कस्टमर का है। वो कहता है नहीं नहीं ये तो वो वकील साहब का है। वो फ़ोन उठाता है और कहता है कि हाँ साहब बोलिए ना। यहाँ पे वकील कहते हैं जो हम पे भरोसा रखते हैं ना वो कभी निराश नहीं होते। यहाँ पे सचिन बोलता है क्या साहब आप क्या बोल रहे हो? तभी यहाँ पे वकील बोलते हैं कि तुम्हारी बाबा की बाई को यानी कि तुम्हारी मदर उसने केस वापस ले लिया। यह सुनते ही सचिन एकदम हैरान हो जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो ये सोच ही नहीं सकता कि बाबा की बाई को वो केस वापस ले सकती है। वो वकील को बोलता है क्या? मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, आप बोलिए ना आप क्या बोल रहे थे, आप सही बोल रहे हो ना, गलत नहीं है ना? तो वो वकील कहते हैं नहीं अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने केस वापस ले लिया है। जिन उस वकील को बोलते हैं आप वकील नहीं है भगवान है भगवान, और ये सब बोल के फिर फ़ोन ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे साहिली बोलती है क्या हुआ? तभी सचिन बोलता है ये बाबा की बाइकों ने केस वापस ले लिया। ये सुनते ही साहिली बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पे परेश भी उसे भी धक्का लगता है कि क्या रेणु ने केस वापस ले लिया? वो कहता है हाँ बाबा तेरी बाइकों ने केस वापस ले लिया। और उतने में ही वहाँ पे रिया आती है और बोलती है ये आप लोग सब खुश क्यों, क्या हुआ है, व्हाट हैपन? उतने में तेजस भी वहाँ पे आ जाता है और बोलता है क्या हुआ? तो वो बोलते हैं एक खजूर चुप। तेजस बोलता है तो इतना खुश क्यों है, इतना चिल्ला क्यों रहा है? तभी यहाँ पे सचिन कहता है वो तो मैं बहुत खुश हूँ इस वजह से। यहाँ पे तेजस कहता है बाबा देखो ना आई घर पे नहीं है और ये खुशियाँ मना रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। यहाँ पे सचिन कहता है अरे तेरी आई की वजह से ही तो मैं खुश हूँ, आज पहली बार लगा इतनी सी तो खुशी तेरी आई की वजह से मिली है। वो कहता है क्या? यहाँ पे रिया भी कहती है व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम पजल क्यों मैं क्यों बोल रहे हो सचिन, साफ साफ बोलो ना। तभी यहाँ पे सचिन खुश होके बोलता है कि अरे ए मिंडा ये बाबा की बाई को है ना, उसने केस वापस ले लिया जो दिलीप के खिलाफ था वो। यहाँ पे ये सुन के रिया खुश हो जाती है। तेजस कहते हैं क्या आइए ऐसे कैसे कर सकती है? और यहाँ पे रोशनी भी सोच में पड़ जाती है और मन में बोलती है काकू ऐसे कैसे कर सकती है, मुझे ये जानना ही होगा कि काकू ने ऐसे क्यों किया है।